दोस्तों, आज हम लोग देखेंगे उत्तर प्रदेश पुलिस का जो जीके जीएस का प्रैक्टिस सेट है। वो एक प्रैक्टिस सेट है और ये कहाँ का है तो आपको बता दें, जो रोजगार विद अंकित चैनल पे होता है, अंकित सर जी के चैनल पे। जैसे उनका एप्लीकेशन है RWA, ठीक है, RWA आप जानते हैं होंगे। तो उस पर आज टेस्ट कराया गया है, हर हर रविवार को होता है, ठीक है। तो आज भी कराया गया है। तो उसमें जो यूपी पुलिस का है, ठीक है, उसका हम क्वेश्चन जो जीएस का है उसको लाए हैं, मतलब सब फटाफट पढ़ लेंगे हम लोग, ठीक है। हम लोग अपने क्वेश्चन की तरफ मूव करते हैं। तो जो हमारा पहला प्रश्न है, आप देख दिए होंगे तो देखे होंगे, ठीक है। जल्दी जल्दी रिवीजन करने के लिए हम बस इसको लाए हैं। तो अब पहला प्रश्न कह रहा था कि असम के महान वैष्णव संत और सुधारक, ठीक है, इस शास्त्र नृत्य की शुरुआत किए थे। तो ये किए थे सत्रिया का, ठीक है, सत्रिया। और ये भी जान लीजिए कि असम का जो शास्त्रीय वो क्लासिकल डांस है वो कौन सा है, सत्रिया ही है, ठीक। कुचिपुड़ी आंध्र प्रदेश का है, ठीक है। और कथक ये उत्तर प्रदेश का है, उड़ीसी उड़ीसा का है, ठीक। अगला प्रश्न अगला प्रश्न हमारा ये है, उत्तराखंड कब उत्तर प्रदेश से अलग हुआ था, ठीक है भाई। तो उत्तराखंड कब उत्तर प्रदेश से अलग हुआ था, तो ये हुआ था, डेट के साथ बता देते हैं आपको, 9 नवंबर, ठीक है, 9 नवंबर 2000 को, ठीक। तो ऑप्शन नंबर जो डी वाला इसका है वही सही हो जाएगा, ठीक है, 9 नवंबर 2000 को। अगला प्रश्न देखते हैं, कौन सा प्रदूषण मनुष्य यों में इकाई इकाई रोग उत्पन्न करता है, ठीक है। तो कौन सा करता है, कैडमियम प्रदूषण करता है, ठीक है, कैडमियम प्रदूषण, ठीक है। उसके बाद अगला प्रश्न हमारा ये है कि भारतीय स्टेट बैंक यानी कि जो SBI होता है उसका हेडक्वार्टर यानी मुख्यालय कहाँ स्थित है। तो ये है भाई, ये मुंबई में, ठीक है, इसका हेडक्वार्टर मुंबई में है। अगला प्रश्न अगला प्रश्न प्रश्न ये है कि कह रहा है, वेदांत सत्यनारायण शर्मा निम्न में से किस नृत्य से संबंधित हैं। तो वेदांत सत्यनारायण शर्मा जो हैं ये आपके संबंध रखते हैं कुचिपुड़ी से, ठीक है, वेदांत सत्यनारायण शर्मा कुचिपुड़ी से। अगला प्रश्न है, अम्बुबाची मेला निम्नलिखित में से किस राज्य में मनाया जाता है। अम्बुबाची, तो ये मनाया जाता है असम में, ठीक है, असम असम राज्य में अम्बुबाची, ठीक है। तो इसका ऑप्शन जो हो जाएगा बी, वो एकदम परफेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न अगला प्रश्न अगला प्रश्न कह रहा है कि निम्नलिखित में से कौन उत्तर प्रदेश राज्य का एक अंतर्राष्ट्रीय सीमा साझा करता है। तो इसमें से ऑप्शन दिया है चीन, नेपाल, भूटान, बांग्लादेश। तो हम जानते हैं कि नेपाल करता है, ठीक है, नेपाल। वो भी कितने जिला के साथ, तो 7 जिला के साथ, ठीक है। कौन कौन सा है, आइए दिखाते हैं आपको कौन कौन सा है। तो ये करते हैं यहाँ से, ठीक है, कि कौन कौन सा जिला स्पर्श करता है सीमा साझा उत्तर प्रदेश का। तो वो करता है पीलीभीत, लखीमपुर खीरी, बहराइच, सरस्वती, बलरामपुर, सिद्धार्थनगर, महाराजगंज, ठीक है। ये क्या करता है, बाउंड्री शेयर करता है अपना किसके साथ, इंटरनेशनल बाउंड्री है ये, यानी कि अंतर्राष्ट्रीय सीमा, ठीक है। अगला प्रश्न हमारा ये है कि अंतरिक्ष में जाने वाली भारतीय मूल पहली महिला कौन थी। तो भारतीय मूल महिला कौन थी, तो ये थी कल्पना चावला जी, ठीक है, कल्पना चावला, ओके। अगला प्रश्न अगला प्रश्न हमारा ये है कि मानसून पूर्व जो केरल और कर्नाटक के तटीय क्षेत्र में एक सामान्य घटना है, ये कौन सी घटना होती है। तो ये है भाई अम्लीय वर्षा, ठीक है, अम्लीय वर्षा। अगला प्रश्न पहला प्रश्न है कि भारतीय संसद में निम्नलिखित में से कौन शामिल होता है। कहने का मतलब ये है, अर्थात कि भारतीय जो संसद होता है ये किससे निर्माण होता है, कौन कौन मिलकर के इसका निर्माण करता है। तो ये करते हैं राष्ट्रपति और दोनों सदन। दोनों सदनों का अर्थ क्या होता है, एक होता है लोकसभा और एक होता है राज्यसभा, ठीक है। और एक होते हैं प्रेसिडेंट यानी कि राष्ट्रपति। ये तीनों मिलकर के क्या किसका निर्माण करते हैं, तो पार्लियामेंट का यानी कि संसद का, ठीक। यहाँ पे अब एक चीज़ और नोट्स में लिखा हुआ है, इसको भी ध्यान देते हैं हम लोग, क्या लिखा है। तो यहाँ पे देख सकते हैं, लिखा गया है कि भारतीय संविधान के अनुच्छेद 79 के अनुसार संघ के लिए एक सांसद होगी जो राष्ट्रपति और दोनों सदनों से मिलकर बनेगी, जिसके नाम राज्यसभा और लोकसभा होंगे, ठीक है। अगला प्रश्न अगला प्रश्न कह रहा है हमारा कि नवंबर 2021 में सरकार ने 15 नवंबर को जनजातीय गौरव दिवस के रूप में घोषित किया है। यह दिन निम्नलिखित में से किस स्वतंत्रता सेनानी की जयंती होती है। तो ये होती है भगवान बिरसा मुंडा की जयंती पे, ठीक है। ऑप्शन नंबर ए हमारा बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा। ये जनजाति से थे, इनकी जयंती मनाई जाती है हर 15 नवंबर को, ठीक है। अगला प्रश्न है ये कि कह रहा है कि राष्ट्रीय पर्वतारोहण और साहसी खेल संस्थान कहाँ स्थित है। तो ये आपका स्थित है अरुणाचल प्रदेश में, ठीक है, अरुणाचल प्रदेश में स्थित है। अगला प्रश्न कह रहा है कि भारत के कुछ भागों में यात्रा करते हुए आप देखेंगे कि कहीं कहीं लाल मिट्टी पाई जाती है। मिट्टी के इस रंग का प्रमुख कारण क्या है। तो जब कहीं कहीं यात्रा आप करेंगे तो देखेंगे लाल लाल मिट्टी, तो उसका जो मेन मुख्य कारण होता है वो होता है फेरिक ऑक्साइड की विद्यमानता, ठीक है, फेरिक ऑक्साइड की विद्यमानता। अब इतना समझ गया ना, इसकी वजह से क्या होता है, वो मिट्टी लाल होती है, ठीक है। अगला प्रश्न
अगला प्रश्न है कि भारत सरकार द्वारा बैंकों का राष्ट्रीयकरण किस वर्ष किया गया था। तो जो भारत के द्वारा बैंकों का राष्ट्रीयकरण किया गया था वो किया गया था 1969 में, इनकी 1969 में। ठीक है, 1969। आपको कमेंट में ये बताना है कि 1969 यानी कि किस पंचवर्षीय योजना के तहत इसको नेशनलाइजेशन किया गया था, यानी कि राष्ट्रीयकरण किया गया था। ओके, अगला प्रश्न देखने से पहले नोट्स देख लिया जाए यहाँ पे क्या कह रहा है। तो नोट्स में ये कहा गया है, ठीक है, जो मैं करता हूँ वो होता नहीं है। ठीक है, तो नोट्स में कहा गया है कि भारत सरकार द्वारा बैंकों का राष्ट्रीयकरण 19 जुलाई सन 1969 को किया गया था। यह सभी वाणिज्य बैंक थे। इस तरह 15 अप्रैल सन 1980 को निजी क्षेत्र के 6 और बैंक राष्ट्रीयकृत किए गए थे। ठीक है, तो इसको ध्यान रखना है। उसके बाद अगला प्रश्न हमारा ये कह रहा है कि उत्तर प्रदेश का कौन सा जो व्यावसायिक, ठीक है, शहर पीतल के बर्तनों के लिए प्रचलित है, यानी कि जो उत्तर प्रदेश का जो पीतल नगरी है कहा जाता है किसे, तो उसको कहते हैं हम लोग मुरादाबाद। ठीक है, मुरादाबाद, यानी कि मुरादाबाद को ही हम क्या किस नाम से जानते हैं, तो पीतल नगरी के नाम से जानते हैं। ठीक है, पीतल नगरी। ओके, अगला प्रश्न कह रहा है कि कौन सा अनुच्छेद राष्ट्रपति के निर्वाचन से संबंधित होता है। राष्ट्रपति के निर्वाचन से कौन सा अनुच्छेद संबंधित होता है, तो होता है 54, आर्टिकल 54। आर्टिकल 54 आपको बताना होगा कि इनका पद किस में दिया गया है, किस अनुच्छेद में। हम आपको बता दे रहे हैं, आर्टिकल 72 जो है ये राष्ट्रपति के क्षमादान की शक्ति प्राप्त होती है, मतलब इनको क्षमादान की शक्ति प्राप्त होती है। ये चाहे तो किसी को भी किसी भी अपराधी की सज़ा माफ़ कर सकते हैं उनके द्वारा किए गए अपराधों की। ठीक है, अगला प्रश्न हमारा ये कह रहा है कि निम्नलिखित में से किसने अखिल भारतीय हरिजन सेवक संघ की स्थापना 1932 में की है। यानी कि आपसे यहाँ भी पूछा जा सकता है कि यहाँ से कि भारतीय अखिल भारत, मैं करता हूँ कुछ और होता है कुछ और। भारतीय हरिजन सेवक संघ 1932 में इसकी स्थापना की गई थी, ये आपको याद रखना है पॉइंट, क्योंकि उसकी स्थापना पूछ सकता है कभी कि कब हुआ था, सन 1932 में। ठीक है, और इसका मुख्य उद्देश्य था भाई अस्पृश्यता यानी अनइक्वलिटी को ख़त्म करना, छुआछूत का अंत करना। ठीक, तो ये कौन किए थे, एम के गांधी जी किए थे। ठीक है, यानी कि महात्मा गांधी जी द्वारा ये इसका मतलब उद्घाटन किया गया था। ठीक है, अब इसमें कुछ अध्यक्ष भी बनाए गए थे, कुछ कौन थे उनको देख लेते हैं। ठीक है, नोट्स में यहाँ दिया गया है, कह रहा है कि अखिल भारतीय, ठीक है, अखिल भारतीय जिसकी स्थापना महात्मा गांधी जी के द्वारा 1932 हिंदू समाज में अस्पृश्यता मिटाने के उद्देश्य से किया गया। इसके प्रथम उपाध्यक्ष प्रसिद्ध उद्योगपति घनश्याम दास बिरला तथा सचिव अमृतलाल विठल दास ठक्कर थे। हरिजन सेवक संघ का पूर्ण नाम ऑल इंडिया एंटी अनटचबिलिटी लीग था। ठीक है, छुआछूत को अंत करने का प्रयास था इनका। ठीक है, अगला प्रश्न हमारा ये है। अगला प्रश्न कह रहा है कि वर्ष 1916 ईस्वी में, सॉरी ईस्वी नहीं, वर्ष 2016 के अंत में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की सरकार ने कौन से प्रमुख आर्थिक निर्णय की घोषणा किए थे। भाई ये निर्णय तो बहुत खतरनाक था, 2016 में आया था। ठीक है, वो कौन सा था, तो विमुद्रीकरण था। ठीक है, विमुद्रीकरण यानी कि पैसा जो था ना इसको बंद किया गया था। ठीक है, किसको किसको याद है कौन कौन सा नोट बंद हुआ था भाई, अगर कमेंट करके बता देना। अगला प्रश्न जाने से पहले एक बार ये भी याद रख लीजिए कि ये कब हुआ था, तो 8 नवंबर 2016 को इसका एग्जैक्ट डेट है। मोदी जी आए थे 8 बजे रात को और बजा के चले गए थे सबका डंका। ठीक, तो अगला प्रश्न है, भारत के निम्नलिखित में से किसके अंतर्गत पंचायती राज प्रणाली की व्यवस्था की गई है। तो भारत में निम्नलिखित में से किसके अंतर्गत पंचायती राज प्रणाली की व्यवस्था की गई है, तो वो की गई है राज्य के नीति निर्देशक तत्व, DPSP। ठीक है, डायरेक्टिव प्रिंसिपल। तो राज्य के नीति निर्देशक तत्व में क्या किया गया है, पंचायती राज व्यवस्था का प्रावधान किया गया है। इसका कुछ महत्वपूर्ण बात ये भी है, आपको दिखाते हैं कि यहाँ से देख सकते हैं, भारतीय संविधान में कह रहा है कि अनुच्छेद 40 में प्रधान है कि ग्राम पंचायत का गठन करेगा। ठीक है, ये ग्राम पंचायत की मतलब गठन की जाएगी। ठीक है, अगला प्रश्न हमारा ये है कि जो प्रार्थना समाज संस्था के संस्थापक कौन थे। ठीक है, प्रार्थना समाज के संस्थापक कौन थे, तो प्रार्थना समाज के संस्थापक आपसे पूछा जाए तो वो हो जाएंगे, ये हो जाएंगे महादेव गोविंद रनाडे, MG रनाडे इनको शॉर्ट में भी कहा जाता है। ठीक है, तो भाई प्रार्थना समाज संस्था के संस्थापक थे महादेव रनाडे। ठीक है, महादेव गोविंद रनाडे, इनको शॉर्ट में कहा जाता है MG रनाडे। ठीक है, उसके बाद अगला प्रश्न हमारा ये, हाल ही में खेलो इंडिया पैरा गेम्स और 25 पदक तालिका में शीर्ष स्थान किसने हासिल किया है, तो वो कौन है हासिल किया है, तो वो हासिल किया है हरियाणा। ठीक है, हरियाणा कितना पदक लाया भाई, और 34 स्वर्ण पदक लाए थे इन्होंने। ठीक है, गोल्ड मेडल। उसके बाद अगला प्रश्न हमारा ये है, अगला प्रश्न कह रहा है कि हाल ही में कौन सा देश दुनिया का सबसे बड़ा चाय निर्यातक, दूसरा सबसे बड़ा चाय निर्यातक बन गया है, तो वो कौन है, वो है अपना प्यारा भारत, इंडिया। ये
ये क्या हो गया है, ये दूसरा सबसे बड़ा देश हो गया चाय निर्यातक का, ठीक है। पहला कौन है, तो पहला है केन्या, ठीक है। ये पहले स्थान पर है और भारत दूसरे स्थान पर है, ठीक है। अगला प्रश्न, अगला प्रश्न कह रहा है ऊंची जलप्रपात कहाँ है। तो ऊंची जलप्रपात ये है आपका कर्नाटक में, ठीक है। कर्नाटक में। तो याद करने का तरीका भी आपको बता दे रहे हैं कैसे याद रहेगा ये। तो क से कोची भी हो जाएगा, और यहाँ पे थोड़ा सा ध्यान तो देना ही पड़ेगा भाई। कोची और यहाँ से क से कर्नाटक, ठीक है। अगला प्रश्न, अगला प्रश्न कह रहा है शहर का प्रमुख अवयव, सॉरी सॉरी यहाँ शहर नहीं होना चाहिए, शहद होना चाहिए, ठीक है। ये गलत हो गया है, टाइपिंग मिस्टेक, ठीक है। इट्स माई मिस्टेक डियर। तो यहाँ होना चाहिए शहद, ठीक है। शहद, ठीक है। मलटोज, ये मलटोज होता है। उसके बाद अगला प्रश्न हमारा ये है हाल ही में नीति आयोग का पूर्णकालिक सदस्य किसे नियुक्त किया गया है। तो जो हाल ही में किया गया, ये हाल ही में किया गया वीके सारस्वत को, ठीक है। वीके सारस्वत को। अगला प्रश्न हमारा ये है कि थोड़ा बड़ा है क्या, हाँ बड़ा है। अगला प्रश्न ये कह रहा है कि निम्नलिखित में से, ठीक है, कौन सा विकल्प प्रधानमंत्री श्रम योगी मंथन योजना 2019 के उद्देश्य का सबसे अच्छा निर्णय करता है। तो ये कौन सा था, तो ये आपको कमेंट करके बताना है, CMT, ओके। अगला प्रश्न, अगला प्रश्न है कि प्रसिद्ध नौचंदी मेला हिंदू मुस्लिम भाईचारे का प्रतीक जहाँ देवी तो नौचंदी का मंदिर और बड़े मियाँ की मजार स्थित है प्रतिवर्ष मनाया जाता है। तो ये कहाँ है, तो ये नौचंदी मेला आपका आगरा में है, ठीक है। आगरा में। अगला प्रश्न, अगला प्रश्न है टोडा जनजाति मुख्यतः कहाँ निवास करती है। तो टोडा जनजाति मुख्य रूप से आपको बताना है कमेंट करके कहाँ निवास करती है। हम लोग यहीं अपना क्वेश्चन ब्रेक करते हैं, ठीक है भाई। वीडियो अच्छा लगे तो शेयर कर दीजिए, धन्यवाद।